हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन स्टार्ट कर रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैटरिंग एंड फूड सर्विसेज मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसके उद्देश्यों को पढ़ेंगे। पहला उद्देश्य है खान पान व्यवस्थाओं और भोजन सेवाओं की जानकारी। सेकंड, खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने की संभावना। और थर्ड है भोजन सेवा पेशेवर बनने के लिए ज्ञान और कौशलों को विकसित करना। तो सबसे पहले तो हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि ये खान पान व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है या इसका क्या मतलब है। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से कुछ घंटों के लिए बाहर जाता है तो उसे कुछ ना कुछ भोजन की आवश्यकता होती है। और चाहे हम लंबे टाइम के लिए भी अपने घर से बाहर रहें, चाहे हम अपना डिब्बा भी पैक करके ले जाएं, तब भी हमें कुछ ना कुछ पेय पदार्थों के लिए जैसे चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक, इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही है। मतलब हम हर वक्त सारा का सारा खाना तो हम पैक करके बाहर नहीं ले जा सकते ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो हमें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है जो हम जहाँ चाहें और जब चाहें हमें भोजन उपलब्ध करा दें। समझ रहे हैं आप? मतलब घर से बाहर हमें कभी भी किसी भी प्रकार की अगर भोजन की आवश्यकता हो और वो हमें उपलब्ध हो जाए, तो ये हमें कौन उपलब्ध कराएगा? ये सेवाएं हमें प्राप्त होंगी खान पान व्यवस्था सेवाओं द्वारा। और ये घर के भोजन के अल्टरनेटिव के रूप में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट, इसी के कॉन्टिन्यूशन में है कि पहले क्या होता था कि धर्मशालाएं वगैरह बनी होती थी, तो उन धर्मशालाओं में रहने की जगह भी मिल जाती थी और खाना पीना भी मिल जाता था। और मंदिरों में भी जो है बहुत सारा प्रसाद बहुत सारे लोगों को एक साथ खिलाया जाता था। और बेसिकली अभी भी ऐसे होता है कई जगह पे कि रमज़ान के महीने में सबको इकट्ठा भोजन कराया जाता है। तो ये भोजन कौन बनाता है? तो ये भोजन कुछ निपुण व्यक्ति बनाते हैं। ठीक है, तो हम उसी के कंटेक्स्ट में समझेंगे कि ये हमें कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है और हमको कैसे गाइडलाइंस मिल सकती हैं इस लेसन से। तो बेसिकली इसके आगे हम पढ़ेंगे कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन होने के साथ साथ भोजन सेवा और भोजन प्रबंधन एक उद्योग के रूप में उभरा है। दैट मीन्स पहले तो कहीं धर्मशाला में, मंदिर में या कहीं पे भी खाना आप खा लेते थे, लेकिन अभी क्या है कि एक पूरा अलग से इंडस्ट्री डेवलप हो गई है जो केवल फूड सर्विसेज मैनेजमेंट को या कैटरिंग को देखती है। तो ये पूरा इटसेल्फ एक बिजनेस के रूप में बन के उभर के आया है। क्यों? क्योंकि ऐसे भोजन की मांग बढ़ गई है जो केवल स्वादिष्ट नहीं बल्कि स्वास्थ्यप्रद भी हो, कलात्मक तरीके से परोसा जाए और जल्दी खराब भी ना हो। तो इसी कंटेक्स्ट में आगे हम इसका महत्व पढ़ेंगे। तो महत्व में सबसे पहले ये है कि जो पहले खाना बनाया जाता था उनमें भोज्य पदार्थों में वैरायटी कम होती थी और जो भोजन बनाने वाले होते थे उनके साधन और कौशलों की मात्रा भी सीमित होती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत शहरीकरण बढ़ रहा है, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, बहुत लोग पर्यटन में बहुत बिलीव करने लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करने लगे हैं, लोगों को नए नए भोजन को टेस्ट करने का भी एक इंटरेस्ट हो गया है। इसीलिए जो है बहुत विभिन्न प्रकार के भोजनों की मांग बढ़ गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि भोजन सेवाओं के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें सबसे पहले वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन आप जिसे कहते हैं, परंपरा और संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, प्रौद्योगिक विकास, दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि भोजन सेवाओं के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, इसी के कंटेक्स्ट में हम इसको समझेंगे कि हर उम्र के लोगों के लिए और 24 घंटे की अवधि में किसी भी समय भोजन की आवश्यकताओं को उन्हें पूरा करना पड़ता है। दैट मीन्स कि उन्हें 24 घंटे में किसी न किसी रूप में खाने की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन चाहे वो घर खाएं या बाहर खाएं, सब में एक बात समान है, खाना बनाना और उसे ढंग से परोसना। इसके अलावा आप जहाँ काम करते हैं या जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ओल्ड एज होम हैं या अनाथालय हैं, छात्रावास हैं यानी हॉस्टल्स हैं, तो वहाँ पे भी भोजन उपलब्ध कराने की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ लगातार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे नहीं हो सकता ना कि आज हॉस्टल है तो आज यहाँ खाना नहीं बनेगा, नहीं, वहाँ हमेशा 24 आवर्स आपको खाने का सर्विसेज कोई फिक्स टाइम करके आपको प्रोवाइड करानी ही पड़ेंगी। तो इसी कंटेक्स्ट में हम अब डेफिनेशन को समझेंगे कि भोजन सेवा उपलब्ध कराने वाली सेवाएं खान पान व्यवस्था सेवाएं कहलाती हैं। अब आपको समझ में आया? किसी भी संस्थान में, किसी भी जगह, किसी भी प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जाता है तो उसे हम कैटरिंग या हिंदी में खान पान व्यवस्था कहते हैं।
अब हम इसी कैटरिंग के बारे में थोड़े से पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है, खान पान व्यवस्था को उस सेवा के रूप में माना जा सकता है जो घर के बने भोजन से अलग एक अन्य सुखद परिवर्तन उपलब्ध कराता है। दैट मीन्स घर के खाने से तो आपको सुखद अनुभूति होती ही है, लेकिन बाहर भी जैसे होता है ना, कई बार लेडी भी घर की कहती है कि नहीं चलो आज हम बाहर से खाना मंगाते हैं या बाहर जाके खाते हैं। तो दैट मीन्स फॉर ए चेंज, एक अच्छी फीलिंग लेने के लिए भी हम खाने पीने को इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम छुट्टियों में बाहर जाते हैं तो वहाँ भी होटल में खाना खाना पड़ता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पे जाते हैं तो भी ये जो खान पान व्यवस्था पे हमें निर्भर करना पड़ता है। नेक्स्ट, कुछ व्यक्ति या समूह भोजन तैयार करते हैं और उसे लोगों के घरों और कार्यस्थलों पर भेजते हैं। इसे गृह आधारित भोजन सेवा कहते हैं। दैट मीन्स होम बेस्ड फूड सर्विस, गृह आधारित भोजन सेवा। जैसे आपका टिफ़िन सिस्टम हो गया ना, आपने सुना होगा कि घर में लेडीज़ खाना बनाती हैं और टिफ़िन में पैक करके वो प्रोवाइड कराती हैं। तो इस तरह महिलाएं भी अपना व्यापार उद्यम समझते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, लेकिन उन्हें खाने पीने वाले कामों में रुचि होनी चाहिए। फिर है, बाहर से भोजन की मांग उन परिवारों में होती है जहाँ दोनों पति पत्नी काम करते हैं या कोई एक अकेला रहता है या वो भोजन बनाने में असमर्थ है और या उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, मतलब किचन नहीं है या खाना पीने का सामान खरीद के उसको स्टोर करने की जगह नहीं है, तो उनको डायरेक्ट ऐसे टिफ़िन और खान पान व्यवस्थाओं पर डिपेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट, जो चलती फिरती दुकानें हैं वो भी भोजन उपलब्ध कराती हैं। और लास्ट में इसमें है कि सामुदायिक गतिविधियां जैसे मेले प्रदर्शनी वगैरह लगती हैं तो वहाँ पे भी आपको भोजन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे ये कैटरिंग सर्विसेज फूड को प्रोवाइड कराती हैं। देन नेक्स्ट, इस लेसन में हम समझेंगे कुछ मूलभूत संकल्पनाएं, यानी कि कुछ डेफिनेशंस काइंड ऑफ है। पहला है भोजन सेवा उद्योग। उद्योग जैसे कि नाम से कि ये जो है बहुत विस्तृत है और इसमें उन स्थानों, संस्थानों और कंपनियों को शामिल किया जाता है जो किसी भी प्रकार के भोजन को घर से बाहर बनाती हैं। ठीक है, घर पे ना बने भोजन, जो बड़े स्केल पे बाहर कहीं बने तो वो भोजन सेवा उद्योग होगा। एग्जाम्पल्स हैं महंगे होटल, विद्यालय, दफ्तर, कैफेटेरिया, और इसी को हम भोजन सेवा उद्योग को खान पान व्यवस्था उद्योग भी कहते हैं। नेक्स्ट है भोजन सेवा प्रबंधन, यानी कि जब बड़े लेवल पे ये भोजन बनेगा तो उसका मैनेजमेंट भी करना होगा और इसी बड़ी संख्या में लोगों को संतोषजनक और लागत प्रभावी तरीके से कलात्मक और वैज्ञानिक ढंग से भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना भोजन सेवा प्रबंधन कहलाता है। नेक्स्ट है भोजन सेवा तैयार, मतलब क्या और काम होता है। भोजन सेवा तैयार खाद्य पदार्थों को बनाने, पहुंचाने और परोसने का व्यापार है। भोजन सेवा का उद्देश्य स्वच्छता के जितने भी जो स्टैंडर्ड हैं उनको ध्यान में रखते हुए टेस्टी भोजन को तैयार करना है और लोगों को उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है भोजन सेवा प्रबंधक, यानी कि मैनेजर, यानी कि ये वो पर्सन होगा जो पूरे जो भी आपका ये विभाग है या जो आपने अपना भोजन सेवा संस्थान खोला हुआ है उसका प्रबंधन करेगा और उसका शासन यानी कि उसको संभालेगा। नेक्स्ट है खान पान व्यवस्था में व्यंजन सूची, यानी कि मेन्यू। जब आप होटल में जाते हैं आपको मेन्यू कार्ड मिलता है तो उस व्यंजन में से आपको पता चलता है उस मेन्यू से कि वहाँ पे आपको क्या क्या खाने के लिए उपलब्ध हो सकता है, और उसी व्यंजन सूची या मेन्यू से ही होटल में भी डिसाइड होगा कि क्या आवश्यक सामग्री आएगी, कितने उपकरण होंगे उनके किचन में और कितने जो है आपको व्यवस्था जो है चाहिए कि आपका कितने एम्प्लॉयज़ होंगे और जो आपको वहाँ पे खान पान व्यवस्था की सर्विस के लिए आपको चाहिए होंगे। तो इसमें हमने इतना ही समझा है। इससे आगे है हमारा खान पान सेवाओं के प्रकार। तो बेसिकली इसमें खान पान सेवाओं के दो प्रकार हैं, कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक और दूसरा व्यावसायिक सेवाएं। कल्याणकारी जैसा कि नाम से ही है कि बेसिकली परोपकार और सामाजिक कल्याण के लिए, और इन सेवाओं को करने वाले व्यक्तियों या संगठनों का लक्ष्य ये होता है कि वे लोगों को पेट भर खाना खिलाएंगे। दैट मीन्स बिजनेस या व्यापार उनका मुख्य उद्देश्य नहीं है, उनका मुख्य उद्देश्य है परोपकार और समाज कल्याण। ठीक है, जैसे कि आपके स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है और भी जो गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम चलाए हैं उसमें जो खाना प्रोवाइड किया जाता है वो सारा कल्याणकारी या गैर व्यावसायिक सेवाओं में आएगा। सेकंड कैटेगरी है, और इसी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ जो है ऑफिसेज में कर्मचारियों को भी खाना प्रोवाइड किया जाता है। वो किस लिए, ताकि उन्हें ये लगता है कि अगर एम्प्लॉय का पेट भरा होगा तो वो अच्छे से काम करेगा, यानी कि उत्पादन में वृद्धि होगी, साथ ही साथ उस एम्प्लॉय की आर्थिक मदद भी होगी, यानी कि जो
उसको पैसा खाना वाना बनाने में या उसको ख़रीदने में लगेंगे तो वो उसको ऑफिस से ही मिल जाता है, तो वो भी कल्याणकारी सेवाओं में आएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक सेवाएं। तो बेसिकली जैसा कि नाम से ही है कि पैसे के लिए जो भोजन सेवा प्रोवाइड की जाती है सब लोगों के लिए खुला होता है और लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ को बेचा जाता है इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसी कंटेक्स्ट में अगर आपको एग्जाम्पल्स जानने हैं तो आपकी जो एनसीईआरटी की पीडीएफ है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कल्याणकारी में आपके आते हैं जैसे मिड डे मील हो गया, औद्योगिक कैंटीन हो गई और हॉस्टल्स वगैरह में जो खाना हो गया अगर जो गवर्नमेंट बेस्ड हैं तो, और ओल्ड एज होम हैं आपके, अनाथालय हैं, जेल हैं, धर्मशालाएँ, ये सारे। और आपके जो व्यावसायिक हैं उसमें आपका ये होटल्स आ गए, रेस्टोरेंट्स आ गए और आपके फास्ट फूड वगैरह आ गए, पैक्ड फूड आ गए और आपके कॉफ़ी की दुकानें, थिएटर्स में जो खाना बाहर मिलता है, ये सब जो है ये सारे उसके अंदर क्लब वगैरह में जो मिलता है वो सारा आपका व्यावसायिक सेवाओं में आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे भोजन सेवा प्रणाली के प्रकार। दैट मीन्स फूड सर्विसेज सिस्टम क्या क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें परंपरागत भोजन प्रणाली यानी कि ट्रेडिशनल फूड सिस्टम, यानी कि भोजन जो है उसी परिसर में जहाँ पे परोसना है वहीं जो किचन है उसी में ही तैयार किया जाएगा उसे, और तैयार होने के बाद चाहे वो भोजन गर्म या ठंडा रखा जाना है और जितनी भी जल्दी मतलब उसको परोस दिया जाएगा, और जहाँ परोसना है उसके साथ ही उस एरिया होगा, उसको ट्रे में सजाकर आप उसको परोस सकते हैं। देन नेक्स्ट है इसमें कॉमर्शियल भोजन सेवा प्रणाली। इसका मतलब है रसद विभाग भी इसे कहते हैं। इसका मतलब रसद जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी मात्रा में एक ही केंद्र पर भोजन को तैयार कर दिया जाता है और जो भोजन बन गया उसको कहीं परोसने के लिए कहीं दूर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका कॉफ़ी डे, बारिस्ता इत्यादि। तो इसमें जो मेन जो आइसक्रीम्स या जो भी कॉफ़ी का बनता है वो एक ही जगह बनता है और जिसके आउटलेट्स हैं वहाँ पे उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है, और जब ग्राहक डिमांड करते हैं तो उस हिसाब से उनकी इच्छा अनुसार उसमें कुछ फ्लेवर्स डाल के उन्हें परोस दिया जाता है। नेक्स्ट है तैयार भोजन सेवा प्रणाली, दैट मीन्स रेडीमेड फूड। तो इसमें क्या होता है कि खाद्य पदार्थों को परोसने के समय से बहुत पहले ही बनाकर तैयार कर लिया जाता है और जब तक वे उपयोग में नहीं आते उसे फ्रिज में रखा जाता है। हिम शीतित यानी कि फ्रिज में रखा जाना। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स आपके क्या आएंगे, जैसे कि आपके पराठे, समोसे या मैकेन, आपने सुना होगा मैकेन के जो स्माइलीज आती हैं, फ्रेंच फ्राइज़ आती हैं, तो उसको डीप फ्रीज़ करके रखा जाता है और जब ज़रूरत होती है तो उसको उसमें से निकाल के थोड़ी सी प्रोसेसिंग करके उसे खा लिया जाता है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जब बनाए तो उसे डीप फ्रीज यानी कि फ्रीज़र में ज़रूर रखना है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संयोजक सेवा प्रणाली यानी कि असेंबली फूड सिस्टम जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है पूरा तैयार खाना खाद्य पदार्थ निर्माता से खरीद लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उस पर अगर कुछ उसको गलाना है, पिघलाना है, दोबारा गर्म करना है तो वो आपको करना है। ठीक है, तो जहाँ पे आपको इसे सर्व करना है तो वहाँ पे आपको कम से कम कुकिंग करनी है, बस वहाँ पे सर्विंग ही होगी। एग्जाम्पल जैसे गोलगप्पे, भेलपूरी, उसमें वहाँ पे वो नहीं पकाता ना, उसे सिंपल वो पानी अलग से उसका तैयार है, गोलगप्पे तैयार हैं, आलू उसके बॉइल्ड तैयार हैं, वो बस वहाँ पे वो मिक्स करके उसे सर्व कर देता है। तो ये हो गया संयोजक सेवा प्रणाली। आई होप आपको ये सारों अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूशन में है व्यंजन सूची नियंजन यानी कि मेन्यू प्लानिंग। आपने मेन्यू जो आप होटल में जाते हैं आपको मिलता है, उसकी प्लानिंग कैसे करेंगे। तो इसका ये है कि अगर आपका मेन्यू अच्छा होगा तो आपने जो भी संगठन या जो भी यूनिट लगाया हुआ है उसकी सफलता निश्चित है, क्योंकि व्यंजन सूची से ही ग्राहक को पता चलता है कि आप क्या खाद्य पदार्थ उसे पेश कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप व्यंजन सूची तैयार करें तो जलवायु, मौसम, ये नहीं कि भैया इसमें कुछ लिख दिया मशरूम मटर और मौसम है नहीं तो आप कहाँ से उसे प्रोवाइड कराओगे, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो वो आपको अपने उसको रिव्यू करके व्यंजन सूची को ध्यान से, मौसम, सामग्री की उपलब्धता, कितना के कॉस्ट इफेक्टिव होगी, वो कौन सा खाना कौन से समय, नाश्ते में क्या मिलेगा, लंच में क्या मिलेगा, डिनर में क्या आप प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो ये सब आपको प्लानिंग में ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है इसमें व्यंजन सूची के कार्य। व्यंजन सूची कैसे हेल्प करती है ग्राहक को, तो ये ग्राहक को सूचित करती है कि आप उसे क्या खिला सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आपके लिए कैसे, अगर आपने कोई यूनिट लगाया है तो जो भोजन प्रबंधन स्टाफ है तो उसे बताती है कि क्या बनाना है। ठीक है, क्योंकि पहले से ही पता चल जाएगा कि आज ये सब्जियां आनी चाहिए यहाँ पे, और जिससे कि टाइम, एनर्जी और मनी, श्रम, समय और लागत तीनों बचेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें भोजन सेवा में प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट हम 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या पढ़ा था हमने कि कम से कम संसाधन लगा के अधिक से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना। तो सेम वे मान लो हमने कोई टिफ़िन सिस्टम खोला हुआ है अपने घर से, हमारा किचन है जहाँ हम डिस्ट्रीब्यूट करते, तो वहाँ पे हमें किन किन चीज़ों का मैनेजमेंट करना है। तो सबसे पहले हमें संसाधनों का मैनेजमेंट करना है। तो संसाधन इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें 6 संसाधन हैं, 6M जिसे बोलते हैं, मनी, मटीरियल, मैन, मशीन, मिनट, मार्केट, यानी कि धन, सामग्री, मनुष्य, मशीनें, समय और बाजार, यानी कि इन 6 चीज़ों का आपको मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम मैनेजमेंट के कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देखेंगे। तो ये 8 स्टेप्स हैं मैनेजमेंट के। ये हमने पहले भी पिछली क्लास में भी पढ़ा था, वहाँ पे हमने केवल 4 स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें नियोजन, आपको याद हो अगर, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इम्प्लीमेंटिंग और मूल्यांकन, यानी कि आपका इवेल्युएशन, वो एंड में हमने पढ़ा था। तो इसके थोड़े से वही हैं स्टेप्स, थोड़े से बढ़ गए हैं। सबसे पहले नियोजन। नियोजन का मतलब क्या है कि प्लानिंग करना, यानी कि आपको पहले से ही सोचना है कि आप क्या सर्व करने वाले हैं। दैट मीन्स जो भी आपको आगे आप काम करने हैं, आप उसको क्या आपकी नीतियाँ होंगी, क्या आप बनाएंगे वहाँ पे, कैसा आपका स्टाफ होगा और कौन स्टाफ क्या क्या काम करेगा, क्या रोज़ की एक्टिविटी होगी, रोज़ क्या बनना है, और ये प्रश्न कि आपको क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके प्लानिंग में कवर अप हो जाएंगी। सेकेंड इज़ आयोजन, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लानिंग तो कर ली, अब ऑर्गेनाइज करना है। इसका मतलब कि क्या क्या काम है उनकी पहचान करना, फिर उनको डिवाइड करना, फिर संसाधनों को प्रभावशाली प्रयोग करना, और जो भी योग्य कर्मचारी हैं उनको एक ग्रुप में रखना, क्योंकि योग्य कर्मचारी को काम देने से आपका भी फ़ायदा है और उस कर्मचारी का भी फ़ायदा है। नेक्स्ट है स्टाफ रखना। दैट मीन्स आपने ये सब प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर ली, तो अब आपको कि किन किन लोगों की ज़रूरत होगी, आपको खुद ट्रेन करना है या ट्रेंड लोग लेने हैं, तो वो आपको स्टाफिंग या उसमें डिसाइड करना होगा। फोर्थ है आपका निदेशन और कार्य सौंपना, इसमें कि किसको क्या काम देना है वो आप डेलीगेट करेंगे ड्यूटीज़ को। पांचवा है नियंत्रण करना। इसका मतलब कि आप कंट्रोल करेंगे, देखेंगे कि आपकी योजना आपकी प्लानिंग के अनुरूप चल रही है, जो आपने खर्चे और इनकम डिसाइड की थी, सोचा था होगा, क्या वो सब सही हो रहा है वैसे ही। फिर नेक्स्ट है समन्वय करना, यानी कि अगर कुछ प्रॉब्लम पाएगी तो उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा जो संस्थान है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति हो और हमारा जो कार्य अच्छे से चलता रहे। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब कि आपका जो भी खाना बन रहा है या जैसे भी हो रहा है, तो उसको ऊपर जो भी व्यक्ति आपने लगाया है उसको रिपोर्ट करना। रिपोर्ट कैसे करेगा कि आज मान लो कि आपने जो डिसाइड किया था वो वहाँ पे बना है कि नहीं है, और जो अगर उसको लिख के भी बोल के भी आप अपनी सूचना दे सकते हैं। फिर है बजट बनाना। इसमें वित्त निर्धारण का नियोजन और वित्तीय संसाधनों और लेखा विधि का प्रयोग सम्मिलित है, यानी कि मनी का सारा मैनेजमेंट आपको इसमें देखना है। नेक्स्ट है इसमें आपको जीविका के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो इसमें आएगा बेसिकली आप में जो है निम्न कौशल होने चाहिए। दैट मीन्स आप क्या क्या आप में योग्यताएं होंगी, तब आप जो है ये अपना भोजन सेवा प्रबंधन संस्थान खोल सकते हैं। आपको भोजन में रुचि होनी चाहिए, भोजन की गुणवत्ता, उत्पादन, स्वच्छता और खाद्य लागत नियंत्रण पर ध्यान देने की योग्यता होनी चाहिए। आपका व्यवहार मैत्रीपूर्ण, यानी कि आप फ्रेंडली नेचर के होनी चाहिए। आप में प्लानिंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, अच्छी आयोजन योजनाएँ। आप मनोहर, यानी कि आप हैप्पी पर्सनैलिटी वाले और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी वाले होने चाहिए, और आप लंबे समय तक क्रियाशील रहने की क्षमता रखने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट है कार्यक्षेत्र। आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, तो आप 7 स्टार्स होटल्स में काम कर सकते हैं, प्लस बहुत सारे लोग होटल मैनेजमेंट में डिग्री करके बाहर विदेशों में बहुत फूड इंडस्ट्री डेवलप है, तो आप विदेश में भी जाके किसी भी होटल में काम कर सकते हैं। और होटल और भोजन प्रबंधन प्रतिष्ठान अपना भी खोल सकते हैं, और पर्यटन स्थलों पर भी रेस्टोरेंट आप खोल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने आपकी बुक में से कुछ एक नोट डाउन किए हैं इसमें, वो जो मैं आपको भी बता रही हूँ इसमें, कि यही कि आप कैफेटेरिया प्रबंधक बन सकते हैं, भोजन प्रबंधक बन सकते हैं, उत्पादन प्रबंधक, भोजन सेवा निदेशक, आप अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। जो एरोप्लेन्स में और रेलगाड़ियों में या समुद्री विहार में भी, वहाँ पे भी खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है, तो आप वहाँ नौकरी कर सकते हैं। विद्यालय, उद्योग और अस्पतालों की कैंटीन के आप इंचार्ज बन सकते हैं। थीम पार्टियाँ, समारोह, दावतों, इन सब में खाने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ आप भोजन प्रबंधक बन सकते हैं। प्रचार माध्यमों में प्रदर्शनी में भी भोजन की आवश्यकता होती है, वहाँ भी कार्यरत हो सकते हैं। और आप उद्यम यानी कि एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, और पाक विज्ञान विशेषज्ञ भी बन सकते हैं, और परामर्शदाता भी बन
सकते हैं। तो इतना ही सब था इस लेसन में। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साथ ही साथ आप NCERT का PDF जो मैंने आपको भेजा है लेसन खान पान व्यवस्था और भोजन सेवा प्रबंधन का, उसे भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आपकी अगर छोटी मोटी कुछ इसमें जानकारी रह भी गई है तो वो आपको कम्प्लीटली उसमें मिल जाएगी। तो इसमें से ये NCERT बुक के ही कुछ क्वेश्चंस हैं मैंने लिखे हैं। अगर आपको इसके आंसर्स मिल जाएँ, वैसे तो मिल ही जाएंगे बुक में से, तो आप इन्हें भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो इसे अच्छे से पढ़ें। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।